बहुत से लोग जजमेंट्स लाएंगे अपने वचन से। तो जैसा इनका टेस्टिमनी पूरा होता है, 3.5 साल का इनका टेस्टिमनी पूरा होता है, वैसे ही जो क्रिस्त विरोधी है, क्रिस्त विरोधी इनके ऊपर जो है क्या करता है, लड़ाई करता है। इनके साथ लड़ाई करना पड़ता है, फिर भी इनके साथ लड़ाई करना पड़ता है। आप सोचो, पूरी दुनिया का उसके पास आर्मीज है, शस्त्र है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, क्या क्या नहीं है एंटी क्राइस्ट के पास, क्या क्या नहीं होगा। उसके बाद भी उसको लड़ाई करना पड़ता है। परमेश्वर के इन दो विटनेस के साथ, गवाहों के साथ उसको लड़ाई करना पड़ता है। और जैसा उनका समय पूरा हो जाता है, जैसा उनका काम पूरा होता है, तब ये दोनों जो है ये मारे जाते हैं। इनका शरीर मृत्यु होता है, ये मारे जाते हैं। ठीक है। अभी देखो, हम लोग कितने लोग सोचते हैं कि ये लोग कौन है। आप सब लोग सोचते होंगे ये लोग दो कौन लोग हैं, बराबर। तो लेट्स फर्स्ट रीड, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। कितने पे थे, 7 8 पढ़िए। और उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक बात बताओ, यीशु मसीह कहाँ चढ़ाए गए थे क्रूस? कलवरी में। कलवरी के क्रूस, कलवरी एक जगह है जहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए। ठीक है। एंटी क्राइस्ट के, एंटी क्राइस्ट का जब पूरा का पूरा कब्जा रहेगा यरूशलेम इज़राइल के ऊपर, तब यरूशलेम में ये लोग मारे जाएंगे। और यरूशलेम को यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है सदोम या मिस्र। सदोम का मतलब है वहां पे समलैंगिकता बहुत ज्यादा होगी, समलैंगिकता, एलजीबीटी, आजकल देख रहे हैं आप। ठीक है। मुझे पता नहीं ये वीडियो डाउन कर सकते हैं शायद, बट लेट्स, नो प्रॉब्लम। हम जो सच है अपन बोलेंगे। तो आज पूरा दुनिया जो है पूरा गंदगी से जो भरा हुआ है, हर एक जगह पे, खास करके सेक्सुअल जो सिन है, शारीरिक पाप बहुत ज्यादा है। शारीरिक पाप बहुत ज्यादा है। और रिलीजियस परवर्शन भी बहुत ज्यादा है। मतलब धार्मिक विकृति भी बहुत ज्यादा बढ़ गई पूरे वर्ल्ड। तो ये लोग भी जो है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वक्त यरूशलेम की अवस्था ऐसे होगी जैसा सादोम होता है, सादोम था। सादोम में होमोसेक्सुअलिटी ज्यादा थी, लिस्बियनिज्म, ठीक है, एलजीबीटी का बहुत ज्यादा। एलजीबीटी मालूम है ना आपको? एक बार बताया मैंने आपको पहले भी। लिस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी। ठीक है। और अभी और भी ज्यादा उसमें ऐड हो रहे हैं, डिजिटलिटी वगैरह सब, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसलिए ये लोग जो है ये पाप है ये सुनना नहीं चाहते हैं। इसके लिए दोनों गवाहों को मारा जाएगा यरूशलेम के सिटी में। ठीक है। सोडोम और इजिप्ट, मतलब एक तो इजिप्ट का मतलब है स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी। तो लोग गुलामी में है, लेकिन सुनना नहीं चाहते कि वो गुलामी में है। जो सच बता रहा है उसको मारना चाहते हैं। ऐसा आज ऐसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप चाहिए यूट्यूब में जाके देखो, अगर आप किसी को गे बोलते हैं या किसी को बोलते हैं गलत है, समलैंगिकता गलत है, आपको लोग गालियां देना चालू कर देंगे। आपको लोग उल्टा सीधा बोलना चालू, अच्छे अच्छे लोग बोलना चालू कर देंगे, बहुत से प्रोफेशनल्स बोलना चालू कर देंगे, बहुत से डॉक्टर्स, सीएस, ठीक है, ये सब बोलना चालू कर देंगे कि आप गलत है, आप क्यों ये लोग को गलत बोल रहे हैं। तो ऐसे समय में ये दो गवाह जो अभी से और ज्यादा खराब चीजें होने वाली है, उस समय में ये दो गवाह उठ के पूरी दुनिया को पश्चाताप का मैसेज देंगे, इनके पापों को अवगत कराएंगे। तब इनकी दशा ऐसी होगी कि इनको मार दिया जाएगा और 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक
ये लोग, इनकी लाश, इनकी बॉडीज यरूशलेम के स्ट्रीट्स में पड़ी रहेगी। 9वां पढ़ेंगे। और सब लोगों और सब लोगों, कुलों, भाषाओं और जातियों में से लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। कितनी भयानक बात है, 3.5 दिन तक। देखो, हम लोग कितने बार डेड बॉडीज रखते हैं लोग कि लास्ट रेस्पेक्ट, फ्यूनरल के पहले उसका शक्ल देखने के लिए लोग बुलाते हैं, बराबर। कितने ही संत लोग हैं, पास्टर्स है या बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका शव रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, ये दो गवाह जो परमेश्वर ने भेजे हैं, इनको फ्यूनरल नहीं देना चाहते लोग। इनको रोड के ऊपर पड़े रहे ये लोग, इनको गाड़ो मत, ठीक है, इनको ऐसे ही पड़े रहो। मतलब एक शर्मनाक एक्शन है, और पूरी दुनिया के लोग ऐसा चाहेंगे। और पॉसिबली उस वक्त एंटी क्राइस्ट जो है, क्रिस्तु विरोधी, ये पूरा वर्ल्ड में लाइव इवेंट को ब्रॉडकास्ट करेगा। क्योंकि आज लाइव इवेंट को ब्रॉडकास्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी चीज है, पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, पूरा का पूरा दिन में उसने क्या क्या किया, एक एक चीज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आज इतना मीडिया पावरफुल है, तो उस समय और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। उस समय शायद एंटी क्राइस्ट सब जगह दिखना चाहिए, तो उसका 4D इमेजेस भी आपके घर के अंदर आके मिल के जाएगा। एंटी क्राइस्ट आपको हाथ मिला के भी जाएगा शायद, मीडिया के द्वारा। ऐसा बहुत चीजें हो सकती है, ठीक है। तो एंटी क्राइस्ट को ज्यादा रियल समझेंगे लोग, और जो सच है उसको ठुकराएंगे लोग। ऐसा ही नहीं, देखो जजमेंट, परमेश्वर की जजमेंट जो है, परमेश्वर के जो न्याय है, वो परमेश्वर का न्याय ऐसा ही नहीं आता है। लोगों ने जानबूझ के ठुकराया, जानबूझ के ठुकराया है। इसके लिए उनके ऊपर न्याय बहुत खतरनाक है, ठीक है। वो बॉडीज को गाड़ने नहीं देंगे। अच्छा, 10वां पढ़ेंगे। 10 पढ़ना पढ़ना। जी जी। हाँ, हाँ पढ़िए। आवाज। वाचा और वाचा। पृथ्वी के रहने वाले उनके हम्म। मरने से आनंदित और मगन होंगे हाँ और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। हाँ, पृथ्वी पे रहने वालों को सताया था, क्योंकि ये सिर्फ वचन दे नहीं रहे थे। इनको प्रभु ने पावर दिया था, जब चाहे तब बारिश को रोक दे, जब चाहे तब पानी को खून बना दे। मतलब बहुत से जीव को मार सकते थे, बहुत से प्राणियों को पानी के अंदर मार सकते थे ये लोग। जब चाहे तब महामारियां भेज सकते थे। तो बहुत से लोग जो है पूरी दुनिया के इसको सताव समझ रहे थे। उनको ये सताव नहीं दिख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सा पाप ये लोग कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में कितने ही लोग जो है, कंस्पेरेसी बहुत सी चल रही है, बराबर। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वगैरह बहुत सी चीजों की कंस्पेरेसी चल रही है। कंस्पेरेसी मतलब योजनाएं, गुप्त योजनाएं चल रही है, ठीक है। वो सब उनको गलत नहीं लगता है, लेकिन ये परमेश्वर के दास उनको बता रहे हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये परमेश्वर के खिलाफ है। यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, उनको सुनना नहीं चाहते लोग। इसके लिए, क्योंकि उनको बहुत सहन करना पड़ा। बारिश बंद हो गई, बारिश नहीं आ रही है, अचानक पानी खून बन रहा है, ठीक है। बस ये महामारी आ रही, तो लोग तंग हो गए। फिजिकल जो है, भौतिक आपदाओं से लोग तंग हो गए। इसके लिए जब ये लोग मरते हैं, दोनों विटनेस मरते हैं, दोनों गवाह मरते हैं, तो बहुत खुश है लोग। इतना खुश है कि एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अरे वाह, मर गए दोनों, दोनों गवाह, हम लोग को बहुत तंग किया, मर गए, अच्छा हो गया, मर गए, बराबर। लेकिन उनको पता नहीं है कि परमेश्वर जीवन और मृत्यु का परमेश्वर है। सब कुछ उसके पावर में है, कुछ भी चीज उसके हाथ से छूटी नहीं है।
लोग ऐसा सोचते हैं कि छूट गई, शैतान भी सोचता है कि छूट गया, परमेश्वर का पुत्र मर गया, अभी हो गया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र जी उठा। वैसे ही यहाँ पे होता है। अभी देखेंगे अपन 11 में क्या लिखा है। काफी पॉज ले रहे। मैं पढ़ू क्या? मास्टर 11 या पॉज मत लीजिए भाई। 11 पढ़ना है मास्टर। हाँ। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उससे बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ, अभी ये लोग खुशी मना रहे थे। ये लोग सोच रहे थे इनका बॉडीज को दफनाया नहीं हम लोग ने, बराबर। अभी बॉडीज कैसा दफनाते हैं? अभी पुराने तरीके से बॉडी नहीं दफनाते। पहला रूम बना के एक बॉडी को रखते थे, जैसा यीशु मसीह के लिए भी रूम था, बराबर। अभी कब्र में डायरेक्ट दफना देते हैं। तो ये लोग सोच रहे थे अभी तो ये लोग गए, अभी ये लोग का बॉडीज भी एकदम गल जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं लोग। लेकिन 3.5 दिन के अंदर परमेश्वर की आत्मा अंदर से फिर से इनको जी उठाती है। रिजरेक्शन पावर घुस आता है परमेश्वर। यीशु मसीह की तरह ये लोग फिर से जी उठते हैं। इससे पहले बहुत लोग जी उठे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे थे, बराबर। और कलीसिया उठाई गई थी, क्योंकि जो रैप्चर है, रैप्चर इससे पहले हुआ है, याद है ना सब लोगों को? रैप्चर इससे पहले हो चुका है। मतलब बहुत से दास जो है, संत लोग हैं, परमेश्वर की कलीसिया है, वो उठाई गई। ठीक है। तो अभी ये लोग दोनों उठ जाते हैं, और ऊपर से आवाज आता है। 12वां वचन में क्या आवाज आता है? और उन्हें स्वर से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, हाँ। यहाँ ऊपर आओ। यह यह सुन के बादल पर सवार होकर अपने बरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हाँ, अभी ये वैसे ही गए जैसे यीशु गए थे। जैसे यीशु ऊपर उठाए गए थे, वैसे ही ये भी उठाए जाते हैं। अभी बहुत से दूसरे जो रिलीजियस लोग हैं, उनका अलग अलग स्टोरीज है। अभी इस्लाम में बोलते हैं कि मादी और यीशु आएंगे वापस, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि यीशु भविष्यवक्ता है। यीशु भविष्यवक्ता नहीं है, यीशु मसीह है। यीशु ने हमारे पापों के लिए मौत से ही हमारे पापों की सजा ली। लेकिन ये दो भविष्यवक्ता जो हैं, ये भविष्यवक्ता वो हैं जो अभी तक धरती पे थे, लेकिन मरे नहीं थे। प्रभु का वचन क्या कहता है हिब्रूस में? इब्रानी की पत्री अगर आप देखेंगे, 9:27 में क्या कहता है? इब्रानी 9:27। इब्रानियों 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अभी 28। नहीं, अभी मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय नियुक्त है। अभी पूरे के पूरे अपन पुराने नियम में पढ़ेंगे तो कितने लोग बोलेंगे? मूसा, हनोक और एलिशा, बराबर। एलिया, एलिशा नहीं, एलिया, बराबर। अलाइजा, ये तीन के बारे में। मूसा मरा था, बराबर। लेकिन मूसा का शरीर परमेश्वर ने गाड़ दिया था, ऐसा लिखा है। मूसा की कब्र प्रभु ने बनाई थी। लेकिन एलिया और हनोक, इनोक, ये दोनों मरे नहीं थे। ये डायरेक्ट उठाए गए थे, और ये दोनों भविष्यवक्ता हैं। ठीक है। और बहुत जगह पे इनके बारे में लिखा गया है। इनके बारे में लिखा गया है, अगर आप देखेंगे, देखिए। एलिया को भी, एलिया को जब पकड़ने जाते हैं,
एलिया की मिनिस्ट्री में। याद है आपको एलिया की मिनिस्ट्री कैसी थी? एलिया को जब जब पकड़ने गया कोई भी, ऊपर से आग गिरती थी और लोग मर जाते थे, पकड़ नहीं पाते थे। बराबर। अभी वैसा ही सिमिलर दिख रहा है कि नहीं? ये लोग आग लेके आ सकते हैं, ऊपर से आग गिरा सकते हैं, बहुत से आश्चर्य कर्म ये लोग कर सकते हैं। ठीक है। और एलिया और हनोक दोनों जजमेंट के प्रॉफिट्स हैं। मतलब परमेश्वर के न्याय को लेके आते हैं। इसके लिए मैं आपको रेफरेंस देता हूं कि परमेश्वर के न्याय को इनको लेके आते हैं कि नहीं। झूठ निकालेंगे। यहूदा, झूठ 14 और 15 पढ़ेंगे। यहूदा इसका 14 और 15। हम्म। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, हम्म। इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे, हम्म। और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्हें उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों के उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। हाँ, देखो हनोक बोलता है, यहूदा का किताब में लिखा है 14 और 15 में कि हनोक बोलता है कि यीशु मसीह सब लोग को दंड देने के लिए, क्योंकि पहले वो बचाने के लिए आया लेकिन दूसरी बार वो दंड देने के लिए आएगा, ऐसा हनोक बोलता है। इसका मतलब है हनोक जो है वह न्याय का भविष्यवक्ता है, न्याय की भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता है। और अगर आप देखेंगे एलिया, कितने लोगों को मालूम है यहू जॉन द बैप्टिस्ट जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलिया करके यीशु मसीह ने बोला था। एलिया बीच में तुम्हारे आ चुका है लेकिन तुमने उनको सुना नहीं। ठीक है। तो यीशु के आने के पहले हमेशा एलिया का आत्मा आता है। यीशु के आने के पहले जॉन द बपतिस्मा देने वाला एलिया का आत्मा के द्वारा उसने भविष्यवाणी की, लोगों को पश्चाताप करने के लिए बोला। उसी तरह से खुद एलिया यीशु के दूसरे आने के पहले, सेकेंड एडवेंट, तीसरे एक्चुअली बादलों में आएगा रैप्चर में, लेकिन जब धरती पे दूसरी बार परमे यीशु आएगा उससे पहले एलिया खुद आएगा। एलिया और हनोक दोनों खुद आएंगे और वो लोग भविष्यवाणी करेंगे। 2 साल, सॉरी 3.5 साल तक वो लोग भविष्यवाणियां गवाही देते रहेंगे परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में। ठीक है। और फिर वो मरेंगे और फिर उठाए लिए जाएंगे। वो लोग फिर रिजरेक्ट होंगे और परमेश्वर उनको बादलों में अपनी पास बुलाएगा, क्योंकि ये लोग दोनों अभी तक धरती पे मरे नहीं हैं, तो इनका मरना अनिवार्य है। ठीक है। अभी बहुत से लोग इस पे डिबेट कर सकते हैं कि कितने ही लोग, अभी परमेश्वर ने लाजरस को भी जिलाया था, और कितने ही जो लोग हैं जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो बहुत सी कब्रों में से लोग निकल आए। बराबर। लेकिन ऐसा लिखा नहीं है उधर कि वो लोग उठाए गए। तो हो सकता है लाजरस जो है, भले उसका रिजरेक्शन हुआ, मतलब उसका बॉडी को जिलाया गया, लेकिन वो बाद में फिर मरा, अपनी कुदरती मौत मरा। वैसे ही कितने लोग जो कब्रों से उठाए गए थे वो लोग भी अपनी कुदरती मौत मरे, क्योंकि रिजरेक्शन जो है रैप्चर के टाइम हो रहा है। और रैप्चर के टाइम के बाद ये रिजरेक्शन है, जब ये दो विटनेस उठा लिए जाते हैं। उसके बाद में एक और रिजरेक्शन है, 1,44,000 मेल चाइल्ड जो अपन बोलते हैं, 1,44,000 जो इजराइट्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, पूरे वर्ल्ड में जाके प्रचार करेंगे, उनको भी एक बार उठाया जाएगा ऊपर। ठीक है। तो एक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हनोक और एलिया, ये दोनों जो हैं परमेश्वर भेजने वाला है दो विटनेस के तौर पे, और अचानक वो फिर से पैदा नहीं होंगे, अचानक जाहिर होंगे और यरूशलेम में जाहिर होंगे। अब चाहिए तो इसमें इसके ऊपर मूवी भी है, मूवी देख सकते हैं। पास्टर साजी से आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, इंग्लिश में है लेकिन आप देख सकते हैं मूवी।
तो अपने को समझ में आएगा कि क्या है। ओके, अभी 13 अपन ने पढ़ा। 13 बाकी है। हाँ बोलिए, 13। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ हाँ। और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। हाँ। और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। हाँ, देखो, इससे पहले 6 बार परमेश्वर ने सेवन सेवन सील्स खोला है, छह छह ट्रम्पेट बजी है। लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन जब देखा पुनरुत्थान होता है ये दो गवाहों का, और उसके बाद में अर्थक्वेक आता है, बराबर, अर्थक्वेक आता है मतलब कि अ, भूकंप होता है। ठीक है, भूकंप होता है और 7,000 लोग मर जाते हैं। एक पैरेलल है, जब एलिया यीशु को बोल रहा था, यीशु मतलब यहोवा को बोल रहा था कि प्रभु कोई भी तेरे लिए खड़ा नहीं रहा, सिर्फ मैं ही खड़ा रहा हूं। तो यहोवा उसको बोलता है कि 7,000 लोग हैं जिसने बाल के सामने, बाल देवता के सामने अपने पांव नहीं, अपने घुटने नहीं टेके हैं। और यहाँ पे भी 7,000 लोग मारे जाते हैं अर्थक्वेक में, भूकंप में 7,000 लोग मारे जाते हैं। मारे जाते हैं तो बाकी सब लोग के अंदर डर आ जाता है, परमेश्वर का डर आ जाता है, और वह परमेश्वर को महिमा देते हैं। ठीक है, परमेश्वर को महिमा देते हैं। 14 वचन पढ़ेंगे। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, तब तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। हाँ, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, अभी तीसरी विपत्ति आने वाली है। अभी ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीसरी विपत्ति क्या है। तीसरी विपत्ति जो है, उस समय परमेश्वर जो है, सेवन ट्रम्पेट के बाद 7वां ट्रम्पेट जब बजता है, ठीक है, तभी तीसरी विपत्ति आती है। वो तीसरी विपत्ति है कि परमेश्वर जो है शैतान को स्वर्ग से गिरा देता है। शैतान को पहले स्वर्ग से गिरा देता है। 3 स्वर्ग है, सब लोगों को मालूम है, 3 स्वर्ग है। पहले स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, पिता पुत्र दोनों रहते हैं। स्वर्गदूत रहते हैं, रिजरेक्टेड सेंट्स रहते हैं। रिजरेक्टेड सेंट्स अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन जब रिजरेक्शन होगा, अभी संत लोग वहां पे है। ठीक है, विदाउट द स्पिरिचुअल बॉडीज, जो उनको मिलने वाला है। ठीक है, वहां पे है। तो तीसरे स्वर से, और दूसरे स्वर्ग में अभी ये है, दूसरे स्वर से वो धरती पे इसको फेंक देगा। और ये जो है, ये तीसरी विपत्ति पूरी दुनिया के ऊपर आएगी। ठीक है, तीसरी विपत्ति आने वाली यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी 15 वचन देखेंगे। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरंत, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। हाँ, देखो, 7वां ट्रम्पेट जब भी बजता है, हर एक जो है ट्रम्पेट मतलब तुतारी है ना, बराबर, तुरही। एक एक स्वर्गदूत एक एक तुरही फूक रहे हैं। जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तो बहुत सी चीजें होंगी। 7 नंबर परमेश्वर का परफेक्ट नंबर है। ठीक है, इसमें 11-15 में जो है, 7वीं तुरही जैसे फूकता है, तो स्वर्ग से आवाजें आती है कि पूरी दुनिया के राज्य अब परमेश्वर के राज्य और उसके क्रिस्त के राज्य हो गए हैं, और वह हमेशा के लिए इस दुनिया पे राज करेगा। ठीक है, तो ये जो है, ये फाइनल विक्ट्री है। तो ये 7वीं जो तुरई है, इसमें बहुत सी चीजें हो रही है। 7वीं तुरई में अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, मैं इवेंट्स ऐसा ही लिस्ट डाउन कर देता हूँ आपको। 7वीं तुरई में 12 इवेंट हैं, 12 घटनाएं हैं। एक घटना है कि परमेश्वर के लोग अनाउंसमेंट करेंगे कि पूरी दुनिया के, 11-15 में जो लिखा है कि पूरी दुनिया के राज्य जो है वो परमेश्वर और उसके क्रिस्त के राज्य बन गए हैं।
और जो एल्डर्स हैं वहां पे 24 करोड़ बैठे हैं। वो 24 एल्डर्स जो बैठे हैं, वो लोग बहुत सी घोषणाएं करते हैं। ठीक है, सातवीं तुरई पे। तीसरा, परमेश्वर का जो टेम्पल है वो खुल जाता है। परमेश्वर के जो स्वर्ग में परमेश्वर का जो टेम्पल है, अ, मंदिर है, उसको खोला जाता है। ठीक है। और 9 और घटनाएं होती हैं। एक तो जो एक औरत है जो अपन 12 में देखेंगे। एक औरत जिसके सर पे सूर्य और चांद है। ठीक है, वो देखेंगे। फिर ड्रैगन जो है वो मेल चाइल्ड, मतलब 1,44,000 लोगों को अटैक करेगा। वो भी सातवीं तुरई पे। ठीक है। फिर 1,44,000 लोग जो है उठाए जाएंगे। वो भी सातवें ट्रम्पेट पे होगा। और जो एंटी क्राइस्ट है, क्रिस्तु विरोधी है, वह औरत से झगड़ा, औरत से लड़ाई करेगा। ठीक है। और वॉर होगी, स्वर्ग में लड़ाई होगी शैतान की और परमेश्वर के दूतों के बीच में। ठीक है। तो ऐसी 12 जो है, 12 घटनाएं सातवीं तुरई में होने वाली है। तो अपन जैसा पढ़ेंगे ना, अभी आगे जैसे अपन जाएंगे, वैसा अपन कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 16 देखिए। 11, 16। और 24 राजीव जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके। हाँ, वो जैसा पहले भी वो लोग करते आए हैं, मुंह के बल दंडवत करते हैं। कितने लोग मुंह के बल दंडवत किया है अभी? ठीक है, हम बाद में पूछते हैं इसके बारे में। तो और वह युगान युग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिर कर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे। क्या कहने लगे? यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी बड़ी सामर्थ्य काम में लाकर राज्य किया, और अन्य जातियों ने क्रोध किया, और तेरा प्रकोप आ पड़ा। और वह समय आ पहुंचा कि मरे हुए का न्याय किया जाए, और तेरा दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को, उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। ठीक है। तो ये चीजें, क्या क्या चीजें बोलते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद देते उसके पावर के लिए। देखो, आज परमेश्वर को बहुत पावर है। आज पूरी दुनिया में बहुत पावर है, बराबर। आज कितने ही देश दूसरे देश से इसके लिए डरता है क्योंकि वो दूसरा देश जो है वो बहुत पावरफुल है, बराबर। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके बाद बड़ी आर्मी है, बड़ी नेवी है, बड़ा एयरफोर्स है। जैसा चाइना से बहुत से देश डरते हैं। ठीक है। लेकिन इनके ऊपर परमेश्वर है, इन सबके ऊपर परमेश्वर है, और परमेश्वर आज तक अपना पावर नहीं दिखा है। तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं सब करोड़, सब जो अ, अगुए हैं यहाँ पे धन्यवाद करते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने बड़े सामर्थ्य के काम में लाकर राज्य किया है। देखो, परमेश्वर को अपना अपना पावर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। आज हम लोग को लग रहा है कि दुनिया ठीक है। कितने लोगों को लग रहा है दुनिया ठीक है? आज पूरी दुनिया जो है इतनी ज्यादा पाप में गिरी हुई है कि परमेश्वर को बहुत गंदी बास आती है उनसे, बहुत गंदी बास आती है। इतने इलाके हैं मुंबई के जहाँ पे आप रह नहीं सकते, इतनी गंदी बास आती है। धारावी गए आप लोग?
वहां से गुजरो आप, माहिम का क्रीक से जैसा गुजरेंगे, एकदम गंदी बास आती है। ऐसे लोगों के बीच में से परमेश्वर को दुर्गंध आ रही है। ऐसे ऐसे घृणित पाप कर रहे लोग। आज मैंने देखा कि सुना कि एक 70 साल की बुढ़िया को किसी ने रेप किया। ठीक है, बच्चे लोगों को रेप करते, क्या क्या करते हैं। इवन स्नेक बाइट का नशा करते हैं लोग। मतलब कि उनको और कोई नशा नहीं चलता है, अभी उनको नाक काटना चाहिए तभी नशा होता है। इतना जहरीला उनका शरीर हो गया। तो लोग आज जो है पूरा अपने जीवन को बर्बाद करके बैठे हैं। लोग बहुत तकलीफ में हैं, और दुष्ट आत्माएं बहुत खेल रही है। पूरे वर्ल्ड में आज दुष्ट का राज्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसको क्रश करने के लिए परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। यहाँ पे इसके लिए ये जो अगुवे है, ये जो एल्डर्स है, जो प्रौढ़ है, ये लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े सामर्थ के कामों के लिए। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ जब देखते हैं ना लोग, तभी सर झुकाते हैं। लोगों का ये आदत है, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो प्रभु चमत्कार करेंगे, लेकिन इस समय उल्टा चमत्कार होने वाला है। परमेश्वर का न्याय आने वाला है। ठीक है। और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। अन्य जातियां क्रोध करती है, उनको कुछ बोलो मत। दारू पी रहा है पीने दो, जुआ खेल रहा है खेलने दो, व्यभिचार कर रहा है करने दो, उसको मना मत करो, पाप में रहने दो उसको। नहीं तो उसको गुस्सा आ जाता है। अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। ठीक है, परमेश्वर का प्रकोप, क्योंकि परमेश्वर की पृथ्वी है। ये किसी इंसान की पृथ्वी नहीं है, किसी अधिपति की पृथ्वी नहीं है। ये परमेश्वर की पृथ्वी है। ठीक है। तो उनके ऊपर तेरा प्रकोप आ पड़ा, वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। अब लोग सोचते हैं कितने लोग मर गए, हो गया खलास, बाद में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक आदमी को उठाया जाएगा। वो भी मरे हुए उन सबको उठाया जाएगा, उनका न्याय होगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है, जिसने हम लोग को इतना साल तक खिलाया पिलाया, सांस दिया, हमारे दिल में खुशी दिया। उसके बाद भी अगर हम लोग अपनी रास्ते पे चलते ही रह रहे हैं, पाप में रह रहे हैं, तो हम लोग नहीं सोचे कि हम लोग का न्याय नहीं होगा। सब पूरी दुनिया का न्याय होगा। मैं विश्वासियों के बारे में नहीं बोल रहा, मैं अविश्वासियों के बारे में बोल रहा हूँ। उनका न्याय होगा। मरे हुए से वो लोग को जिलाया जाएगा। और जो भविष्य वक्ता और जो पवित्र लोग हैं, जिनको बाहर निकाल दिया गया, जिनकी बेइज्जतियां की गई, जिनके साथ अत्याचार किए गए, कितने ही बहनों को उनकी अस्मत लूटी गई। आज बहुत से मणिपुर में ऐसे भी लोग हैं जो बिलीवर्स हैं, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। ये सब चीजें जो है परमेश्वर देख रहा है। सबका न्याय होगा। और पवित्र लोगों को, भविष्य वक्ताओं को परमेश्वर सम्मानित करेगा। ठीक है, और उनका बदला लेगा। और पृथ्वी के बिगाड़ने वालों का नाश किया जाएगा। पृथ्वी देखो, आज हम लोग अपना घर बनाते हैं, बराबर। आपका, हम लोग अपना घर, मतलब अभी हम लोग का घर जो परमेश्वर ने दिया है, हम लोग ने उसको सृजा नहीं है, हम लोग को उसको पैदा नहीं किया है। लेकिन हम लोग फिर भी घर बनाते हैं। और वो घर को आके कोई अगर नाश करता है, तो आप लोग सोचते हैं ना, क्या कुछ तो इसको करना चाहिए। वैसा ही इस पृथ्वी को शैतान और उसके लोगों ने नाश किया है। तो परमेश्वर उसका पलटा जरूर लेगा। ऐसा मत सोचिए कि प्रेम प्रेम, फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस, क्षमा क्षमा। न्याय के दिन क्षमा नहीं है। न्याय के दिन न्याय होगा, क्षमा नहीं मिलेगी। ठीक है, क्षमा अभी के समय के लिए, उस दिन के लिए कोई क्षमा नहीं है। ठीक है, उस दिन सिर्फ न्याय होगा। और न्याय से कोई बच नहीं सकता है। जैसा परमेश्वर का पुत्र अच्छी तरह से लोगों को क्षमा करता है, प्रेम से, दया से क्षमा करता है, वही परमेश्वर का पुत्र जब न्याय करेगा तो भी परफेक्ट न्याय करेगा। उड़ेगा नहीं वो, बराबर न्याय करेगा। ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे 19। ये 11 अध्याय
विधवा वंचन और परमेश्वर का और खोल गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। बिजलियों शब्द गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। हाँ, उसके बाद परमेश्वर का मंदिर खोला गया। जब न्याय पूरा होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है। आप देखो, छुटकारे का भी यही है। जब लोग पश्चाताप करते हैं, दुष्टात्मा भगाई जाती है, तब परमेश्वर का अभिषेक आपको महसूस होता है, परमेश्वर की शांति आपके दिल में आती है। वैसे ही पूरी दुनिया के लिए है। जब न्याय पूरा होगा तब परमेश्वर का जो स्वर्ग में टेम्पल है, जो मंदिर है, वो खोला जाएगा। और उसमें परमेश्वर का जो आर्क ऑफ कविनेंट, मतलब वाचा का संदूक है। प्रभु अपनी वाचा कभी भूलता नहीं, प्रभु अपने वचन को कभी भूलता नहीं, प्रभु अपनी आज्ञाओं, दी हुई आज्ञाओं को कभी भूलता नहीं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि यीशु के लहू से हम लोग को प्रभु ने धोया है। नहीं तो प्रभु जो है अपनी आज्ञाओं का पूरा पालन देखना चाहता है। एक भी आज्ञा टूटनी नहीं चाहिए। तो परमेश्वर का जब मंदिर खुलेगा उस वक्त, तब लोगों को वाचा का संदूक भी दिखाई देगा। अभी ये वाचा का संदूक सेम है, जैसा स्वर्ग में था वैसे ही धरती पे मूसा ने बनाया था। ठीक है, ये वही वैसे ही संदूक दिखाई देगा। और उसके बाद में लिखा है कि लाइटनिंग, मतलब कि बिजलियां और शब्द और गर्जन और बुलडोल होंगे और बड़े बड़े ओले पड़ेंगे। परमेश्वर जो है बहुत ही अलग है। कितना बार हम लोग अपने दिल में कुछ मूर्तियां बना के सोचते हैं कि ये परमेश्वर इस तरह होता है, लेकिन परमेश्वर हमारी कल्पनाओं से बहुत दूर पड़े है। हमारी कोई भी कितनी भी खतरनाक कल्पना भी परमेश्वर के बारे में सोच नहीं सकती है। वी कैनॉट हैव वाइल्डेस्ट थॉट्स टू रीच गॉड। परमेश्वर को हम लोग देखो, कितने लोग बहुत सी कल्पना करके बहुत सी चीजें बनाते हैं, बोलते हैं ये परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर इस सब से परे है। परमेश्वर बिल्कुल अलग है। ठीक है, और वो खुद को जाहिर करता है तो लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि गर्जन का आवाज है, ये बिजलियां हैं, ये बुलडोल हो रहा है, बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर खुद को जाहिर करता है। आपको मालूम है, पुराने नियम में जब परमे यहोवा बात करता था इज़राइल से, इज़राइल के लोगों से, तो लोग कांपते थे, डरते थे। पूरा को पूरा पहाड़ के ऊपर जैसा आग लग गई है, भूकंप हो रहा है, बराबर आवाजें आ रही है, और लोग डर जाते थे। तो बोलते थे, मूसा तू हम लोग से बात कर, परमेश्वर हम लोग से बात नहीं करे। क्योंकि हम लोग क्या है, अपवित्र लोग हैं, हम लोग गिरे हुए लोग हैं, हम लोग गिरी हुई सृष्टि को देख रहे हैं। लेकिन हम उस सृष्टि की तरफ नजर कर रहे हैं, उस शहर की तरफ नजर कर रहे हैं जो बिना हाथों के बनाया गया है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा। ठीक है, तो हमारा पूरा जीवन जो है, देखो परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीजें अपने वचन में लिखी है जो देख के हम लोग परमेश्वर के डर में चलने चाहिए। हालेलुया। तो अपन यहाँ पे एंड करते हैं। वी कैन गो ऑन, बट हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं ये 11 चैप्टर को। ठीक है, प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा और स्टडी के द्वारा। थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू।